एक ऐसा आदमी जिसने भारत में इन्वर्टर इंडस्ट्री बदल दी, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू 2300 करोड़ तक पहुंच गई, एक ऐसा ब्रांड जो कभी लगभग हर शेयर हर गली में बिकता था, लेकिन आज वो कंपनी इतिहास बनकर रह गई है। आखिर सुकाम के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ कर्ज उसकी वजह था या कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनसे आज हर बिजनेस को सीखना चाहिए? आइए जानते हैं सुकाम की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विंग्स विद देव। आज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक साधारण इंजीनियर, एक छोटा सा स्टार्टअप और फिर हजारों करोड़ों का बिजनेस, लेकिन सफलता जितनी तेजी से आई, गिरावट भी उतनी तेजी से आई। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1988 में भारत में बिजली कटना आम बात थी। घंटों घंटों बिजली नहीं आती थी। इसी परेशानी को देखकर इन्होंने सोचा, अगर लोगों को भरोसेमंद पावर बैकअप मिल जाए तो उनकी जिंदगी आसान हो सकती है। बस यहीं से जन्म हुआ सुकाम का। शुरुआत बहुत छोटी थी, ऑफिस छोटा था, टीम छोटी थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। सुकाम ने ऐसे इन्वर्टर बनाए जो भरोसेमंद थे। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उन पर बढ़ने लगा। डीलर्स जुड़ते गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ते गए। पूरे भारत में सुकाम का नाम फैलने लगा। कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रही। इन्वर्टर, यूपीएस, सोलर सॉल्यूशंस और पावर बैकअप सिस्टम। कुछ ही वर्षों में कंपनी देश की बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगी। विदेशों में भी एक्सपोर्ट शुरू हो गया और फिर कंपनी की वैल्यू लगभग 2300 करोड़ तक पहुंच गई। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ी गलती वहीं से शुरू हुई। हर कंपनी का सबसे खतरनाक समय उसकी सबसे बड़ी सफलता के बाद ही आता है। सुकाम ने तेजी से विस्तार शुरू किया। नई फैक्ट्रियां, नई मशीनें, नए प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूअस चालू रहे और इन सब के लिए भारी कर्ज। और शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन बाजार बदलने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, मार्जिन कम होने लगे और कंपनी पर कर्ज का दबाव बढ़ने लगा। जब कैश फ्लो कमजोर होने लगा तो ईएमआई और बैंक का भुगतान मुश्किल हो गया। बैंक लगातार दबाव बनाने लगे, सप्लायर्स परेशान होने लगे, मार्केट में कंपनी का भरोसा कम होने लगा। जो कंपनी कभी तेजी से बढ़ रही थी, अब वही संघर्ष कर रही थी। तो सोचिए, सिर्फ कुछ तेजी से बढ़ने के चक्कर में कुछ गलतियां हुई, आखिरकार कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में पहुंच गई। दिवाला प्रक्रिया शुरू हुई, ब्रांड कमजोर पड़ गया, डीलर दूर होने लगे और हजारों करोड़ का साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। सबसे बड़ी सीख, सुकाम इसलिए नहीं गिरा क्योंकि उसका प्रोडक्ट खराब था, बल्कि इसलिए क्योंकि बिजनेस में सिर्फ सेल्स बढ़ाना काफी नहीं होता। जरूरी है कैश फ्लो मजबूत हो, कर्ज कंट्रोल में हो और हर विस्तार सोच समझकर किया जाए। यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियां भी अचानक मुश्किल में आ जाती हैं। कैश फ्लो मैनेज होना चाहिए। हम जब फ्यूचर के लिए देखें तो साथ में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सुकाम की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे लंबे समय तक संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस और फाइनेंस की सच्चाई कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आप सुकाम के मालिक होते तो कंपनी को बचाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।